हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हिंदी व्याकरण के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? यानी ऐसा शब्द जिसका क्या है, अलग अलग अर्थ निकले। यानी एक ही शब्द के जब बहुत सारे अर्थ निकले तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, तो पर्यायवाची में तो क्या था? समानार्थी शब्द। यानी वो जो शब्द थे वो क्या है, लगभग समान थे। ठीक है। जैसे हमने क्या है, पर्यायवाची शब्द में नीलकंठ जो शब्द पढ़ा था, वो नीलकंठ हमने भगवान शिव के पर्यायवाची में भी पढ़ा था, और जो मोर होता है उसके पर्यायवाची के अंदर पढ़ा था। तो ऐसे ही इनको क्या है, अनेकार्थी शब्द होते हैं कि ये जो है अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है। तो नीलकंठ के क्या है, दो अर्थ निकल गए ना, मोर के लिए भी और भगवान शिव के लिए भी। ठीक है। तो चलिए शुरू कर। जैसे और एक हमने क्या है, सारंग शब्द। सारंग शब्द क्या है, हमने बहुत जगह पढ़ा था पर्यायवाची में। ठीक है। तो आज हम क्या है, अनेकार्थी पढ़ेंगे। अनेकार्थी में यानी एक शब्द के क्या है, अलग अलग अर्थ क्या है, कहाँ और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट शब्द है हमारा अंग। क्या है? अंग। तो अंग का मतलब होता है, अंग किसको बोलते हैं? अंग शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी अंग बोलते हैं। अंग शब्द क्या है, शरीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, शाखा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, देह के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और अंश यानी टुकड़ा, अंश के लिए भी, और सहायक क्या है, सहायक के लिए भी क्या है, हम अंग शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अज। क्या है? अज। 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 तो अज क्या है? अज मीन्स जो अजन्मा, यानी जिसका क्या है, जन्म नहीं हुआ है। ईश्वर को भी बोलते हैं हम अज। और ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बकरा। क्या है? बकरा। बकरा हमने क्या है, जो वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़े थे उसमें क्या है, अज का तो हमने बकरा पढ़ा था, और इसका क्या है, अजा कर देंगे तो वो किसका बन जाएगा? बकरी का बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है अंक। क्या है? अंक। तो अंक क्या है, गोद को भी बोलते हैं अंक, यानी जो माँ की गोद होती है उसको भी बोलते हैं अंक। चिन्ह, चिन्ह को भी बोलते हैं, जो एक मार्क होता है ना, निशान, उसको भी हम अंक बोलते हैं। संख्या, मैथ्स में जब हम नंबर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अंक क्या है, एक संख्या को भी बताता है। और अंक किसको बोलते हैं हम? भाग्य के लिए भी अंक शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा अंबर। क्या आता है? नेक्स्ट शब्द है अंबर। अंबर किसको बोलते हैं? अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, अंबर बादल को भी बोलते हैं, आकाश को भी बोलते हैं, और अभ्र को भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अंतर। क्या है? अंतर। तो अंतर क्या है, जैसे बोलते हैं ना अंतरात्मा, तो अंतर क्या है, हृदय के बारे में, हृदय को भी बताते हैं। यानी अंतर का मतलब हृदय भी होता है और दूरी भी होता है, यानी डिफरेंस को भी बताता है। कि जैसे मान लो ए से बी की दूरी कितनी है, तो ए और बी के बीच में अंतर कितना है। ठीक है। और अंतर क्या है, शेष को भी बताता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अक्षत। क्या है? अक्षत। तो अक्षत का मतलब होता है, अक्षत किसको बोलते हैं? कच्चा चावल। जैसे हम पूजा वगैरह कराते हैं तब उसमें बोलते हैं ना अक्षत, तो ये पूजा वगैरह में प्रयोग किया जाता है अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है, एक तो कच्चा चावल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है अक्षत, एक होता है बिना घाव, और एक इसका मतलब होता है पूरा, कोई चीज क्या है, पूरी है, संपूर्ण है, और इसका एक और अर्थ होता है समूचा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है अमृत। क्या है? अमृत। अमृत किसको बोलते हैं? अमृत जल को भी बोलते हैं, सुधा को भी बोलते हैं, दूध को भी अमृत बोलते हैं, मुक्ति को भी बोलते हैं, पारा को भी बोलते हैं, स्वर्ण सोना होता है उसको भी अमृत बोलते हैं, जो गिलोय होती है ना उसको भी हम क्या है, अमृत बोलते हैं। ठीक है। ये देखो, ये पता है एग्जाम्स में कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे ये दे दिया, निम्न में से कौन सा अमृत का क्या है, अनेकार्थी शब्द नहीं, ये शब्द इनमें से तीन तो ये इसके अमृत के अनेकार्थी शब्द दे देगा, और एक क्या है, अलग दे देगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर क्या है, कोई शब्द दे देगा और उसको पूछ लेगा कि ये किसका क्या है, अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट आता है अर्क। क्या है? अर्क। अर्क का अर्थ होता है काढ़ा। क्या है? काढ़ा। वो काढ़ा होता है, हम जो गाढ़ा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, काढ़ा होता है। ठीक है। जो सर्दियों वगैरह में खांसी जुकाम हो जाता है तब बना के देते हैं। सूर्य, सूर्य को भी बोलते हैं अर्क, इंद्र को भी बोलते हैं, और सफ्टिक जो होता है ना उसको भी हम क्या है, अर्क बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है अरुण। क्या है? अरुण। अरुण किसको बोलते हैं? लाल, यानी लाल रंग, यानी लाल, जब सूर्य जब उदय होता है तो उसका जो लाल रंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अरुण बोलते हैं। ठीक है।
सिंदूर को भी क्या है, अरुण बोलते हैं, ठीक है। और जो बाल सूर्य होता है उसको भी हम अरुण बोलते हैं, और जो सूर्य का जो सारथी होता है उसको भी क्या है, अरुण बोलते हैं। तो अरुण के क्या है, अनेक अनेक अर्थ वाले क्या है, शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अपेक्षा। क्या है, अपेक्षा। तो अपेक्षा का होता है इच्छा, आशा और आवश्यकता। क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है अंबुज। क्या है, अंबुज। अंबु किसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं, और जय लगाते हैं यानी जो पानी में जन्मे, जिसका क्या है, पानी से कुछ संबंध हो। तो अंबुज किसके लिए प्रयोग करते हैं, अंबुज कमल के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो कमल होता है वो क्या है, पानी में ही जन्म होता है इसका, कीचड़ में, पानी में। शंख, ये भी क्या है, पानी के अंदर ही पाया जाता है, तो इसके लिए भी क्या है, अंबुज शब्द का प्रयोग करते हैं। वज्र, वज्र के लिए भी क्या है, अंबुज शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो ब्रह्मा होता है उसके लिए भी हम क्या है, अंबुज शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अली। क्या है, अली। तो अली का जो भोरा है ये तो सबको पता होगा कि अली का क्या है, भोरा होता है, बस सिर्फ आपको एक ही पता होगा। बट अली के क्या है, भोरा के अलावा भी कुछ और शब्द होते हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ता को भी क्या है, हम अली बोलते हैं। कोयल होती है, उसके लिए भी हम अली शब्द का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, बिच्छू। क्या है, बिच्छू। तो इसका भी क्या है, अली। नेक्स्ट आता है आम। तो आम क्या है, आम एक तो क्या है, एक फल होता है आम, ठीक है। एक होता है कोई बात क्या है, मामूली सी छोटी सी बात है, तो उसके लिए भी बोल देते हैं कि ये तो एक आम बात है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अधर। क्या है, अधर। तो अधर किसको बोलते हैं, होठ को बोलते हैं अधर। और यानी एक कोई चीज क्या है, बिना आधार की, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई जैसे बोलते हैं ना, इसका कुछ सिर पैर ही नहीं है, बिल्कुल हवा में फेंक रहा है, तो उसको बोलते हैं कि बिना आधार, यानी कोई आधार ही नहीं है किसी भी चीज का। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा अक्षर। क्या है, अक्षर। तो अक्षर किसको बोलते हैं, वर्ण को बोलते हैं। वो हम वर्णमाला के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वर्ण यानी जिसके क्या है, टुकड़े ना कर सके, यानी नाश रहित। तो वर्ण को से होते हैं जिनके क्या हम टुकड़े नहीं कर सकते, उनका नाश नहीं हो सकता। ऐसे ही फिर आत्मा। तो आत्मा भी क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का भी कोई नाश नहीं होता, आत्मा को हम नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है, अक्षर है जिनका क्या है, नाश नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है उर्मी। क्या है, उर्मी। तो उर्मी होता है पीड़ा, पीड़ा यानी दुख दर्द के लिए भी यूज करते हैं हम उर्मी शब्द का। और जो लहर होती है पानी की, उसके लिए भी हम क्या है, ऊर्मी शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट शब्द होता है ऋतु। क्या है, ऋतु। तो ऋतु होती है, एक तो मौसम होता है उसको बोलते हैं ऋतु। एक होता है प्रसन्न, यानी खुश होता है, आनंद में होता है, तो उसके लिए भी हम ऋतु शब्द का यूज करते हैं। और एक होता है सज्जन, यानी जो क्या है, सज्जन, ये किसी व्यक्ति के क्या है, स्वभाव से रिलेट करता है कि वो बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कनक। क्या है, कनक। तो कनक शब्द हम क्या है, जब हमने अलंकार वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ही दो तीन शब्द अर्थ तो कनक के वहीं पे निकल गए थे। एक तो धतूरा था, एक सोना था, और एक गेहूं था, ठीक है। तो धतूरा, सोना, गेहूं, और एक ये वाला नया होगा आप लोगों के लिए, खजूर। क्या है, खजूर। तो ये सारे क्या है, कनक के अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर। क्या है, कर। तो कर क्या होता है, जो टैक्स हम पे करते हैं उसको बोलते हैं हम कर। तो इसके लिए एक तो किरण। क्या है, कर का क्या होता है, एक तो किरण होता है, ठीक है। एक हाथ के लिए भी प्रयोग करते हैं हम कर शब्द का, ठीक है। और एक होता है टैक्स जो हम क्या है, पे करते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा कटक। नेक्स्ट आता है हमारा कटक। कटक किसको बोलते हैं, जो सेना होती है, यानी जो सोल्जर्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सेना बोलते हैं। तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं हम कटक का। तो कटक का शब्द एक तो सेना के लिए प्रयोग होता है और एक समूह के लिए। तो समूह में भी क्या है, समूह भी बहुत सारे लोगों से मिलकर ही समूह बना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट शब्द है हमारा कुंभ। क्या है, कुंभ। तो कुंभ का मेला ये जैसे भरता है ना, चार जगह भरता है, एक तो नासिक में, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में, और एक हरिद्वार में, ठीक है। तो ये क्या है, कुंभ। तो कुंभ एक तो प्रयागराज का एक पर्व है, और एक कुंभ का मेला जो हम सबको पता है। एक होता है कुंभ, किसको बोलते हैं, घड़ा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, घड़ा को बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा घट। क्या है, घट।
घट, तो घट किसके लिए प्रयोग करते हैं? घट शरीर को भी बोलते हैं, और घटा यानी जो काली घटा बाद उसको, इसके लिए नहीं, सॉरी, ये घटा उसका है, घटाना। क्या है? घटा यानी कोई चीज का है कम करना, जो माइनस हम बोलते हैं ना, घटाना, वो वाला है ये घटा। ठीक है। नेक्स्ट है चपला। क्या है? चपला। तो चपला बिजली को बोलती है, सबको पता है। और एक चपला किसको बोलते हैं? चंचल स्त्री या फिर जो चंचल नारी होती है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? चपला। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा खल। क्या है? खल। तो खल किसको बोलते हैं? खल होता है एक तो धतूरा। अब ये धतूरा का ध्यान रखना, कनक को भी धतूरा बोलते हैं, और जो खल होता है ना, इस शब्द का अर्थ भी क्या होता है? एक तो धतूरा होता है, एक दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। एक होता है चुगलखोर, यानी जो हमेशा इधर उधर की बातें करता है, बेफिजूल की, उसके लिए वर्ड करते हैं, शब्द प्रयोग होता है खल। तो खल का अर्थ होता है एक तो धतूरा, एक होता है दुष्ट, और एक होता है चुगलखोर। क्या है? चुगलखोर। एक होता है खरल। खरल ये क्या है? उसके स्वभाव के बारे में बताता है कि वो तो बिल्कुल खरल स्वभाव का है। नेक्स्ट शब्द आता है गुरु। क्या है? गुरु। तो गुरु का अर्थ होता है एक तो अध्यापक, ही सबको पता है। एक होता है श्रेष्ठ, ये भी आप लोगों को पता होगा। एक आता है फिर बृहस्पति। ठीक है। यानी जो बृहस्पति, जैसे ये वार पड़ते हैं ना, सोमवार मंगलवार, तो बृहस्पति, जो बृहस्पतिवार होता है उसको हम क्या गुरुवार भी बोलते हैं। तो ये वाला बृहस्पति है। और कोई बड़ा है तो उसके लिए भी हम गुरु शब्द का क्या है? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा ग्रह। क्या है? ग्रह। तो ग्रह होते हैं तारे। तारों को, तारे होते हैं ना, उनको भी बोलते हैं। और एक होती है कृपा, यानी जैसे बोल देते हैं आपका ग्रह नक्षत्र जो है खराब चल रही है, यानी आप पर क्या है? कृपा अच्छी नहीं है। तो ग्रह नक्षत्र अच्छे होते तब है कृपा अच्छी होती है। ठीक है। तो एक होता है कृपा और एक होता है तारे। नेक्स्ट शब्द आता है जीवन। क्या है? जीवन। तो जीवन किसको बोलते हैं? जल। बोलते हैं जल ही जीवन है। प्राण होता है, पुत्र होता है, और जिंदगी होता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है जलज। क्या आजा है? जलज। तो एक हमने अंबुज पढ़ा था, एक है जलज। तो जलज का भी वही है जो जल में जन्मा हो। तो इसके लिए कमल होता है, शंख होता है, मोती होता है, और मछली होती है, क्योंकि मछली को भी पानी से बाहर निकालते तो मर जाते, जो मोती और शंख होते वो भी पानी के अंदर पाए जाते, और जो कमल होता है वो भी वहीं पे पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है जरा। क्या है? जरा। तो जरा का मतलब होता है थोड़ा। क्या है? थोड़ा। और एक जरा होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे की जो अवस्था होती है उसको भी क्या बोलते हैं? जरा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है तारा। क्या है? तारा। तो तारा क्या होता है? ये एक नक्षत्र होता है। एक होता है आग की जो पुतली होती है उसको भी क्या बोलते हैं? हम तारा बोलते हैं। ठीक है। और एक होती है जो बाली की स्त्री होती है, उसको भी क्या बोलते हैं? तारा। जो बाली की स्त्री है उसके लिए भी हम क्या है? तारा शब्द, तारा बोलते हैं। और जो आग की पुतली है उसके लिए भी हम तारा शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी इसके अर्थ क्या है? ये 3-4 अर्थ निकलेंगे तारा शब्द के। ठीक है। नेक्स्ट आता है तात। तो तात किसको बोलते हैं? पिता को भी बोलते हैं और गुरु को भी बोलते हैं, और एक तात किसको? बड़े भाई को भी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है तम। क्या है? तम। तो तम का मतलब होता है अंधकार या फिर अंधेरा, जिसको बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है अज्ञान, यानी जिसको क्या है? ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं अज्ञान। नेक्स्ट शब्द है द्विज। क्या है? द्विज। तो द्विज का मतलब क्या होता है? पक्षी। ये आप सबको पता होगा, बस बट इसके अलावा भी कुछ और अर्थ है द्विज के। तो एक होता है ब्राह्मण। क्या है? एक होता है ब्राह्मण, एक होता है पक्षी, एक होता है दांत। दांत भी द्विज का है। ठीक है। चंद्रमा और वैश्य। क्या है द्विज के? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा और वैश्य। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा धात्री। क्या है? धात्री। तो धात्री किसको बोलते हैं? माता को बोलते हैं, और जो आंवला होता है उसके लिए भी हम धात्री शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है दारू। क्या है? दारू। तो दारू का एक तो होता है शराब, एक होता है दवा, और एक होता है लकड़ी। क्या है? लकड़ी। अब दारू दवा क्यों है? क्योंकि क्या है, जैसे हमारे ये फौजी भाई होते हैं वहाँ, जैसे क्या है, -डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे ड्यूटी वगैरह देते, तो उनको क्या है, एज ये एक दवा के रूप में दी जाती है। पर क्या है, वहाँ पे तो क्या है, एक दवा का काम कर रही है, पर जैसे ये अपने यहाँ आ जाते हैं या फिर ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या है, वो फिर क्या है, एक शराब का काम करती है। ठीक है।
तो नेक्स्ट आता है नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं? तो भगवान शिव को बोलते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं नीलकंठ शब्द का। और दूसरा अर्थ है मोर का। ये दो तो पता भी होगा। और एक तीसरा क्या है? एक विशाल पक्षी होता है ना नीलकंठ, आप सबने देखा भी होगा, ऐसे डार्क ब्लू, नेवी ब्लू और जो वो लाइट स्काई ब्लू कलर का एक पक्षी होता है नीलकंठ, आप सबने सुना भी होगा नाम। तो नीलकंठ एक तो शिव हो गया, एक मोर हो गया, और एक नीलकंठ नाम का एक पक्षी ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है नाग। क्या है? नाग। तो नाग किसको बोलते हैं? सांप को भी बोलते हैं, पर्वत को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं, और पान को भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है पानी। पानी किसको बोलते हैं? चमक। क्या है? चमक को इज्जत होती है, उसको भी पानी बोलते हैं। ठीक है। और जल तो है ही, इसका तो पता ही है। तो पानी के अर्थ क्या है? चमक हो गया, इज्जत हो गया, और जल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है पत्र। क्या है? पत्र। तो पत्र का अर्थ एक तो होता है पत्ता, ये क्या है? हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में भी पढ़ा था, और जो हमने पर्यायवाची पढ़ा था तो उसके अंदर भी पढ़ा था। तो पत्र का एक तो होता है पत्ता, एक होता है चिट्ठी। ठीक है। और एक पत्र का होता है पंख, और एक होता है समाचार पत्र। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा पुष्कर। क्या है? पुष्कर। तो पुष्कर का एक तो अर्थ होता है कमल। ठीक है। एक होता है तालाब, एक होता है आकाश, एक है सर्प, सर्प को भी पुष्कर बोल देते हैं, और एक होता है पुष्कर का जो युद्ध हुआ था उसके लिए भी जाना जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा निर्वाण। क्या है? निर्वाण। तो निर्वाण का अर्थ है मोक्ष हो गया एक हो गए शून्य, एक है फिर विश्राम और मृत्यु। नेक्स्ट आता है हमारा शब्द पट। तो पट होता है एक तो पर्दा, पट का, एक होता है वस्त्र, और एक होता है किवाड़। तो किवाड़ और वस्त्र ये तो आप सबको पता होगा, किवाड़ या दरवाजा जिसको बोलते हैं। ये वाला नया आप लोगों के लिए पर्दा। तो पर्दा को भी क्या है? पट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा मुद्रा। क्या है? मुद्रा। तो मुद्रा क्या होती है? आकृति होती है एक तो। ठीक है। इसका अर्थ एक होता है रूप, एक होता है सिक्का, मोहर के लिए भी यूज करते हैं मुद्रा शब्द का, छापा। ठीक है। और एक होता है अंगूठी। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा योग। क्या है? योग। तो योग का मतलब क्या होता है? मेल, किसी भी चीज का क्या मेल, लगाव, कुल हो सकता है, कुल योग जैसे हम बोलते हैं ना, ध्यान, जैसे ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, तो क्या है? उसके लिए भी योग शब्द प्रयोग किया जाता है। और शुभ काल। क्या है? शुभ काल। जैसे ये पंडित जी वगैरह कुंडली वगैरह कुछ देख दाख के जब वो योग बनाते तो उसको क्या बोलते हैं? शुभ काल बोल देते हैं। नेक्स्ट शब्द आता है मधु। क्या है? मधु। तो मधु के क्या अर्थ है? मधु शराब को भी बोलते हैं, मदिरा को भी बोलते हैं, और मधु क्या है? शहद को भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा शारंग। नेक्स्ट शब्द है शारंग। तो सारंग के क्या है? बहुत सारे अर्थ है। ठीक है। तो जैसे मान लो इनमें से तीन तो सारंग की अर्थ दे देगा, और एक क्या है? अलग दे देगा। तो इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से देख लेना। तो सारंग किसको बोलते हैं? पपिया को भी बोलते हैं सारंग, कामदेव को भी बोलते हैं, सर्प को भी बोलते हैं, धनुष को भी बोलते हैं, कमल को भी बोलते हैं, शंख को भी बोलते हैं, कपूर को भी, रात्रि को भी, घोड़ा को भी, तालाब को भी, केस होते बाल उसको भी बोलते हैं शारंग, मृग को भी बोलते हैं हिरन, चंदन को भी बोलते हैं, मोर को, दीपक को, काजल को, हाथी को, दिन जो होता है उसको भी सारंग बोलते हैं, सोना को भी बोलते हैं, मेघ बादल को भी बोलते हैं, और फूल को भी बोलते हैं। तो सारंग के कितने सारे अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है सुरभि। तो सुरभि गाय को बोलते हैं, ये सबको पता होगा, बट इसके अलावा भी इसके और अर्थ है। तो वसंत जो होती है ऋतु उसको भी हम सुरभि बोलते हैं, पृथ्वी को भी सुरभि बोलते हैं, और जो सुंदर यानी रंग रूप से जो सुंदर होता है उसको भी क्या है? सुरभि बोल देते हैं, और जो सुगंधित यानी जो खुशबू होती है अच्छी सुगंध वाली, तो उसको भी क्या है? हम सुरभि बोलते हैं। तो नेक्स्ट शब्द आता है हरि। क्या है? हरि। तो हरि किसको बोलते हैं? हरि मेंढक को बोलते हैं, सर्प को भी बोलते हैं, सिंह होता है शेर, शेर को भी बोलते हैं, घोड़ा को भी हम क्या बोलते हैं? हरि बोलते हैं,
हाथी को भी बोलते हैं, वानर बंदर को भी बोलते हैं, इंद्र भगवान को भी बोलते हैं हरि, सूर्य को भी बोलते हैं, चांद को भी बोलते हैं, कामदेव को भी, हंस को भी, हरा जो रंग होता है उसको भी बोलते हैं, आग को भी बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, हरि के अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आता है हमारा सार। क्या है, सार। तो सार होता है किसी चीज का निचोड़ जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए अर्थ होते हैं उसके निष्कर्ष हो गया, रस हो गया, धैर्य हो गया और लाभ हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट शब्द है हमारा पंचानन। तो पंचानन किसको बोलते हैं, पंचानन शेर को भी बोलते हैं, भगवान शिव को भी बोलते हैं, और हनुमान का तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो गाइस जो इम्पोर्टेंट और जो एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए हैं वो सारे अनेकार्थी शब्द हमने क्या है, कंप्लीट कर लिए हैं। कल मिलते एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक वाइक कर दिया करो और कमेंट्स वगैरह कर दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।